तिरुवल्लुर की फैक्ट्री में बॉयलर फटने से लगी भीषण आग, मजदूर की मौत, 7 अन्य घायल। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में एक प्राइवेट मेटल स्मेल्टिंग फैक्ट्री में बॉयलर फटने से एक मजदूर की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। वक्फ बोर्ड में राम मंदिर चढ़ावे से भी बड़ा हेरफेर, मौलाना रजवी ने जांच के लिए सीएम योगी को लिखा पत्र। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं और वक्फ संपत्तियों की बिक्री की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ पहली बार किया से ड्रोन का इस्तेमाल, सबमरीन सेंटर पर बरसाए बम। अमेरिकी सेना ने ईरान के पनडुब्बी और जहाज रखरखाव केंद्रों पर ड्रोन से हमला किया, जिसमें पहली बार समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। लद्दाख में आर्टिकल 371 की चर्चा तेज, 7 जिलों में लागू होगा हिल काउंसिल एक्ट। लोगों के लिए क्या क्या बदल जाएगा? लद्दाख प्रशासन ने स्थानीय भागीदारी और प्रशासन को मजबूत करने के लिए सभी 7 जिलों को लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद अधिनियम के लाभ देने का फैसला किया है। यूपी में जिला अस्पताल में आईसीयू में मरीज की हत्या, दूसरे पेशेंट के तीमारदार ने पीट कर मार डाला। मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल के आईसीयू में लिवर के मरीज रमेश पाल की पड़ोसी मरीज के तीमारदारों द्वारा पिटाई से मौत हो गई। देश में एलपीजी एफिशिएंसी पॉलिसी लाने की मांग, पुणे गैस ने केंद्र सरकार को सौंपा प्रस्ताव। पुणे गैस ने पश्चिम एशिया में जारी जंग और बढ़ती कीमतों के बीच भारत में एलपीजी दक्षता नीति बनाने की मांग की है। यूएनएससी में 2028-29 के लिए भारत ने पेश की दावेदारी, जयशंकर ने लॉन्च किया शांति विजन। भारत ने 2028-29 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हेतु अपना अभियान शुरू किया, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शांति विजन प्रस्तुत किया। बिहार के बक्सर से विदेश तक कितने पढ़े लिखे हैं? प्रशांत किशोर चुनावी हलफनामे ने बताई पूरी सच्चाई। कितने पढ़े लिखे हैं जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर? ये सवाल बिहार की राजनीति में कोई नया सवाल नहीं। राजस्थान गुजरात में फिलहाल मानसून की सुस्ती, यूपी बिहार सहित 18 राज्यों में बारिश की चेतावनी। देश के कई हिस्सों में 20 जुलाई से मानसून फिर सक्रिय होगा, जबकि 14 जुलाई के लिए 18 राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तमिल गीतकार आर वैरामुथु 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित। प्रख्यात तमिल कवि और गीतकार आर वैरामुथु को नई दिल्ली में 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। देश के 104 हवाई अड्डे अब पूरी तरह ग्रीन ऊर्जा से संचालित, 2070 के नेट जीरो लक्ष्य की ओर बढ़ा भारत। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया कि विदेश के 104 हवाई अड्डे अब 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर संचालित हो रहे हैं। क्या ट्रू कॉलर पर होगी कार्रवाई? टीआरएआई ने आईटी एक्ट के तहत मांगा अधिकृत एजेंसी का दर्जा। दूरसंचार नियामक ट्राई ने आईटी एक्ट के तहत सरकार से अधिकृत एजेंसी का दर्जा मांगा है, जिससे वह ट्रू कॉलर जैसे कॉल मैनेजमेंट एप्स पर कार्रवाई कर सके। देश के 104 हवाई अड्डे अब पूरी तरह ग्रीन ऊर्जा से संचालित, 2070 के नेट जीरो लक्ष्य की ओर बढ़ा भारत। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया कि देश के 104 हवाई अड्डे अब 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर संचालित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की हिमाचल सरकार की याचिका, 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार की याचिका खारिज करते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत दी है। धनबाद से छापेमारी कर लौट रही हजारीबाग पुलिस की गाड़ी खड़े ट्रेलर से टकराई, एक सिपाही की मौत, 4 की हालत गंभीर। हजारीबाग पुलिस की टीम धनबाद से छापेमारी कर लौटते समय जीजी रोड पर एक खड़े ट्रेलर से टकरा गई। भिलाई निगम की बुलडोजर कार्रवाई में जमकर बवाल, दुकानों पर बुलडोजर चला, पक्षपात के आरोप लगाकर व्यापारियों ने निगम टीम को घेरा, व्यापारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की। रेलवे अफसर की पत्नी फूट फूट कर रोई, बोली जान दे दूंगी, पति को पीटने वाले आरपीएफ जवान बर्खास्त हो। यूपी में हजारों रेलकर्मी सड़क पर उतरे, आगरा में रेलवे अफसर को प्लेटफॉर्म पर घसीटकर पीटने के विरोध में पूरे प्रदेश में प्रदर्शन तेज हो गया है। बाइक 10 फीट गहरे गड्ढे में कूदी, 2 दोस्तों की मौत, रात भर तड़पते रहे सुबह राहगीरों ने शव देखे, लाशें देख बिलखते रहे परिजन। बांसवाड़ा में 2 दोस्त अपनी पावर बाइक समेत पुल के पास बने 10 फीट गहरे गड्ढे में गिर गए। बसपा नेता का हत्यारोपी मुस्तफिजुल एनकाउंटर में मारा गया। यूपी एसटीएफ ने 2 गोलियां मारी, चलती ट्रेन से कूदकर पुलिस कस्टडी से भागा था। गोरखपुर में यूपी एसटीएफ ने बसपा नेता की हत्या के आरोपी बदमाश को सोमवार रात 11:15 पर एनकाउंटर में मार गिराया।
नेपाल में बारिश से उफनाई बागमती पीपा पुल डूबा। गोपालगंज में सड़कों पर पानी। कटिहार खगड़िया में बारिश। बिहार के 10 जिलों में अलर्ट। मौसम विभाग ने आज 10 जिलों में आज तेज बारिश की संभावना जताई है। वांगचुक 17 दिन से अनशन पर। 8.5 किलोग्राम वजन घटा। कांग्रेस जनता पार्टी बोली सरकार बेपरवाह। उद्धव महुआ और अखिलेश की भूख हड़ताल खत्म करने की अपील। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का मंगलवार को 17वां दिन है। गुरुग्राम में झारखंड के युवक की हत्या। भारी पत्थर से कुचला सिर। सड़क किनारे फेंका शव। पहचान मिटाने की कोशिश। गुरुग्राम में जैनपैक्ट चौक से फरीदाबाद रोड को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर एक युवक का लहूलुहान शव बरामद हुआ है। फरीदकोट मेडिकल अस्पताल ने शव को बाहर फेंका। 1 सप्ताह से चल रहा था व्यक्ति का इलाज। डॉक्टर सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश। फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। हिमाचल में गूंजे चंदा चोर हो बर्बाद के नारे। राम मंदिर मामले में सभी जिलों में प्रदर्शन। भजन कीर्तन पर भाजपा को सद्बुद्धि की प्रार्थना। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हिमाचल कांग्रेस ने आज सभी जिला मुख्यालयों में शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। युवती से छेड़छाड़ विरोध करने पर पर्यटकों पर हमला। नासिक में मंचलों ने बाइक से 15 किलोमीटर तक पीछा किया। चलती कार में तोड़फोड़ की। महाराष्ट्र के नासिक में घूमने गए पर्यटक परिवार पर मंचलों ने हमला कर दिया। नवोदय स्कूल में बच्चों को खिला रहे कच्ची रोटियां। जिला प्रमुख बोले आप भी यही खाते हो क्या? सोने के लिए गंदी बेडशीट। श्रीगंगानगर में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय महियावाली में बच्चों को मिड डे मील में कच्ची रोटियां परोसी जा रही थी। हिसार में पूर्व राज्यसभा सांसद की फैमिली का प्लेन टकराया। बंद रनवे पर उतरा कैट आई से विंग भिड़े। मुंबई से पिता का पार्थिव शरीर लाए हरियाणा के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता नंदकिशोर गोयनका के पार्थिव शरीर को मुंबई से हिसार लाते हुए। रेवाड़ी में महिला ने जहर खाकर किया सुसाइड। 7 साल पहले हुई थी शादी। 3 साल से चल रहा था तलाक का केस। रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा में एक बेटे की मां 26 वर्षीय ने जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड कर लिया। यमुनानगर में हाइड्रा ने 2 महिलाओं को रौंदा। एक की मौत, दूसरी की बाजू कटी। 3 साल के बच्चे उछलकर सड़क पर गिरे। यमुनानगर के शादीपुर क्षेत्र में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार और लापरवाही से दौड़ रही हाइड्रा ने सड़क किनारे पैदल जा रही 2 महिलाओं को कुचल दिया। 2 मासूम बच्चों की हत्या कर पिता ने लगाया फंदा। बहादुरगढ़ के ओमेक्स सिटी के फ्लैट में मिले तीनों शव। पत्नी मायके गई थी। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ की ओमेक्स सिटी स्थित बीपीएल फ्लैट्स में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया।